हम उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, अपनी भी दो पत्नी हैं। देखो जजमान नहीं देखने लगे, एक कहां है, एक तो हम बैठे, दीदी भी देख रहे हैं। दीक्षित जी तुरंत देखने लगी कि भज्जा को ज्यादा पता कहा होगा। हाँ सबके दो हैं। कछु तो समझान से लगे कि महाराज की बातों में ना, पर अभी तो लड़वा भी फिर रहे। पति पत्नी को लड़ना नहीं चाहिए, हमने कई बार कहा है। पति और पत्नी दोनों को कैसे रहना चाहिए, चांद और सूरज की तरह रहना चाहिए। कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। तो पति सूर्य है तो पत्नी चंद्रमा, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा। मतलब एक गुस्सा में है तो एक ठंडो पड़ जाओ चाहिए। पर आजकल बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। किल किल मिठी नहीं है। पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं। एक सूर्य तो एक चंद्रमा हो, एक जगह होगा झगड़ा पति पत्नी में। देखियो कैसे घर बनत है। चंद्रमा बन जाए पति यस पत्नी, सब भयंकर लड़ाई भाई दो ही आदमों में। पत्नी इतनी लाल फन फना गई गुस्सा में, कमरा में गई, अलमारी खोली गुस्सा में, सूटकेस खोल के कपड़ा फेंकने लगी। पति समझ गया कि आज तो ज्यादा ही हो गई। अब अगर कछु कह रहे तो वो भाई बन जाए, जब लड़ बैठ बिल्कुल बात तो बिल्कुल आग। पति गाओ चुपचाप अपने कमरा में, उन्हें अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी तो लाल हकी, क्या कर रहे हो तुम? पति बोलो तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली मैं मायके जा रही हूं, तेरे साथ एक मिनट नहीं रुकूंगी, इस घर में एक सांस नहीं लूंगी। अब तुम बताओ तुम क्या कर रहे? पति बोलो हम ससुराल जा रहे। बच्चा भी 2-3 दिन से कह रहे थे कि पापा चलो मामा के चलो। अब हम सोच रहे तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठ जाए। पति को हंसी, पत्नी को हंसी आ गई, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। बस लड़ाई खत्म। ऐसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, हम उत्तानपाद हैं, हमारी भी दो पत्नियां हैं। मैंने दो प्रकार की सोच है भाई, दो पत्नियां हैं, ध्यान से सुनियो। उत्तानपाद की पत्नी का क्या नाम है? सुरुचि और सुमति। सुरुचि माने खुद की रुचि, सुमति माने शास्त्र। अपनी भी दो सोच है। अच्छा कथा तो ऐसी है, उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने पास रखो है और सुमति को अपने से दूर रखो है, जो ये बन करो है। राम का राम। उत्तानपाद ने सुमति को घर से बाहर रखा और सुरुचि को अपने पास रखा। अब कथा जावी कह रही कि उत्तानपाद के जीवन में जब दिक्कत आती है तो सलाह लेने जाता है सुमति के पास, और लौट के जब घर आता है तो बात मानता है सुरुचि की। यही हम लोग कर रहे हैं। सुमति माने शास्त्र, सुबह अपन ने मंदिरों में धरवा दे, अपन से दूर हैं। सुरुचि अपनी सोच अपने लगा है। जब दिक्कत आते सुमंदिरों को भगत, संतों के भगत, और लौट के यहाँ हो तुम करो हो वो जो तुम्हारी रुचि के है, पर तुम बाने कर जो संतों ने बताई है। अच्छा और आगे कथा ले जाओ। सुरुचि के बेटा को नाम है उत्तम, माने हर आदमी को अपनी बात उत्तम लगा थे। और सुमति के बेटा को नाम है ध्रुव,
ध्रुव माने अटल, तो शास्त्र की बात अटल है। कथा आगे चली, सुरुचि को बेटा, ध्रुव जी को भगवान के दर्शन भय और सुरुचि को बेटा उत्तम मर गो। माने अपनी सोच अपन को भली उत्तम लग रही, पर एक दिन अपनी सोच को अंत हो जाए। अपनी सोच अपने आखिरी नहीं चल रहे, एक न एक दिन अंत हुई है। ऐसे सुरुचि को बेटा मर गो उत्तम, पर सुमति का बेटा ध्रुव आज भी है कि नहीं है? शादी होते जब महाराज जी हमें बैठे हैं, नहीं तुम्हारा नहीं पीछे बार आप और का पता पीछे वाले। अभी अब बताओ महाराज जी से का चर्चा करें ब्याह की? नहीं नाराज नहीं कि तुम्हारे को पाँव पर हैं, आप तो हमारा स्वभाव जानता ही हो। ये तो हमें सब महात्मा जानत कि वो तो पगला है, कछु भी दे रहे थे। सांची भी नहीं अपन हो का नॉन तेल को भाव। कुछ ने कह रहे थे, और ध्रुव किया कह रहे थे जब ब्याह हो पंडित जी कहते हैं ध्रुव दर्शन करा दे। सुखबाजू ने लाए चाउर और मड़वा में फेंक के दो ही पति पत्नी की मूड मिला के भाई कर ली ध्रुव के दर्शन होते तुम्हारा होते। अच्छा ठाणे तो हो जाए काज जने को दिखाना हो तो ध्रुव गार्डन के छत में बैठे हॉल में ऊपर को तकले सो तो सेल्फी दिखा रही, तो तुम्हें ध्रुव ये दिखा रहे गार्डन में। जी में महाराज जी गार्डन में तो बागत भाई है, एक तो पंगत का सिस्टम बिगड़ गया, अपनों ने तो जाता ही नहीं है, पर अब उनसे जाने पर आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल ऐसे लगा थे जैसे कुत्ता लड़ पड़ी हो पे कुत्ता, इतनी घिनम लगा था बस सलाद की टेबल कैसे तुमने खा ली। अच्छा ये को अच्छे ने बड़े बड़े आदमी 50 लाख की गाड़ी से जाते हैं, 40 तोला की तो चेन पहने रे, और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहा पूरे गार्डन में 2 रोटी मांगा तो शर्म ने लगी रे। बताओ 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट रह ले, जेल कैसे कैदियों कैसे डिब्बा हालात फिर होते। घर की घरबारी अगर 1 मिनट रोटी देवे में लेट हो जाए तो आदमी खाए खाए करा, तुम खुआओ नहीं चाहते मां बनाए नहीं है, तुम चाहते ही नहीं हम रोटी खाएं, और फुदक के भाग जाए। और तंदूरी वाले के ऐसा ठाड़ो प्लेट लाए जैसे कि 3 करोड़ देने हुए। अच्छा मजा कब आज जब 4-5 अच्छे भज्जा हरे टाइप के आदमी बड़े बड़े जब इकट्ठे होते हैं, अब बिठाड़े तंदूरी के रोटी तो एक ही न करे है, सो एक आई, सो एक जनों की प्लेट में धरी गई, उनने 4 ही जनों ने 4 कोरा करके धल्ला है। ये कोरा खावे गए थे बता कहा देखो भज्जा खा रहा है कोरा। अच्छे अच्छे भज्जा हरे गार्डन में कोरा काट फिर रहा है और ने खा रहे हो तो बताओ, पर ठीक है अपन को जो विषय नहीं करने। वृंदावन बिहारी लाल की बातों सबकी राम जी ला है। बात चल रही है कि सुमति का बेटा जो ध्रुव है वो अटल है। एक तो रोटी को और एक बेटी को, बेटी समाज में जाए और रोटी समाज में रहे। मैं थोड़ा सा सुधार इस पे करना चाहता हूं। जात पात की विदाई ना हो, बस ऊंच नीच की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ऊंच नीच की विदाई खत्म कर दो, रोटी बेटी समाज में रहे, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। व्यक्ति को छूने से मत डरो, क्योंकि कोई भी जाति नीच नहीं हुई, कोई भी जाति नीच नहीं होती। अब तो जो शब्द हम बोला ही जाए, हाउ कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं। हर जात में 2-4 नीच होते हैं। अब पूरी समाज की सत्यानाश करें। हर जात में मिले हैं, कौन
कह ही नहीं सकत के हमारी जात में नीच नहीं है, सब जातों में नीच हैं और उन्हीं नीचों की वजह से आज ये हालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए और सुनो, आज जो ये समाजों के सम्मेलन चल रहे हैं, ये अपन तुम्हारे या हम या तुमको मजबूत तो नहीं हो रहे। तुम क्या समझ रहे कि तुम्हारी समाज को सम्मेलन भाव, तुमने 10-20 आदमों ने लाए झंडा, किराए की 25 करी बग्गी, तुम क्या जान रहे तुम्हारी ताकत बन गई समाज में। तुम एक समाज को अंग कट गए, तुम अकेले बचे, तुम दूर हो गए उस बाकी समाजों से। दूसरे मजा मार रहे कि तुम ऐसा ही तो फूटत जा धीरे धीरे, आम धर धर के कुछ राज। बताओ नहीं साहब, अरे कम से कम हम बट रहे तो बट रहे, भक्तों संतों तो ने बांटो। उन संतों की आत्मा भी रोत हुई ये रे कि हमने काय को भजन करो तो, और आज हमारे समाज के लोगों ने हमारी फोटो धर के सत्यानाश कर दी धर्म की। वे संत खुश नहीं है, किसी भी समाज के संत हो, वे भगवान को भजन करते, तुम उन्हीं भगवान को विरोध कर रहे। जो उन संतों ने भगवान के भजन के लाने जिंदगी दे दी, तुम उन्हीं संतों की फोटो धर के उन्हीं राम कृष्ण को विरोध कर भी बैठ गए। अरे राम राम राम, क्या होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, बटो मत, जोड़ो। व्यक्ति को छूने में शर्म मत करो। अगर छीवे से डराने हैं तो 2-3 चीजें हम बताएं जरा, इनको ने छीलो। बिजली के नंगे तार को ने छीट जो मार जाओ, बिच्छू के डंक खोने छूट जो को छी है बताओ। सांप के मुंह को मत छूना, और सांप जैसे मोबारों से भी दूर ही रखो। सांप तो किलो मुंह से एक आध बेर जहर गलत, कछू कछू तो दिन भर जहर गलत। बेबी सांप के बाप आए, इनको छूने से डरो, इनसे दूर रहो। निवेदन बस ये है कि इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानवता के पुजारी बनो, आदमी बन जाओ। फिर जिसको जो बनना है, आज को आदमी व्यास बन रहो, कथावाचक बन रहो, संत बन रहो, नेता बन रहो, बिजनेसमैन बन रहो, बड़ो आदमी बन रहो, पर आदमी आदमी नहीं बन रहो। और जो अंदना आदमी आदमी बन गो तो सब झंझट अपने आप खत्म हो जाए। हम मनुष्य की संतान हैं। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद प्रियव्रत। 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुमति। एक कथा को भरतन्नक सो अपन एक भाव में लेके चली गई। उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत्तानपाद का मतलब है उत्तम पद। वो 84 लाख योनि में जो सबसे उत्तम पद है वो है मनुष्य। अपन सब उत्तानपाद या बैठे, उत्तानपाद या बैठे। मुसाफिर मत घबराना रे, के मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। हाँ देखो रे भैया, जो मनुष्य तन में लो है, अगर एक को ज्यादा साफ न कर पाओ तो कोई जरूरी नहीं है, पर जैसो भगवान ने दाव है कम से कम ऐसा ही लौट जाए। जैसो दाव है भाई, साफ न करो कोई दिक्कत नहीं है, पर दाग ने लग जाए जो तुम्हारे हाथ में है। और कई लोगों ने ऐसी की ऐसी लौटा दी जो चदर गया। कई संत ऐसे भाई जैसी मिली वैसे ही उन्हें लौटा दी। ध्रुव पहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया,
झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। अगर सांप ने कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यों की त्यों धर दीन ऐसे ही लौटा दो। तो आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते